हेलो एवरीवन, मैं हूं अरमान मिश्रा और आज मैं आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। कुछ शॉर्ट में नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आज। मैं चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं। यह है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction. When a chemical occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ केमिकल चेंज, अगर कोई भी केमिकल अपने आप चेंज हो जाता है या किसी भी वजह से चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसके द्वारा उसमें कोई चेंजेस आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग जो खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे उसमें फूड में डाइजेशन डाइजेशन हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन तो हुआ। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंक लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स आयरन में जंक लगना। जैसे हम लोग अगर आयरन को पानी के पास या थोड़ा नमी के पास अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंक लग जाती है। इसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? A chemical reaction can be expressed symbolically by using chemical equation। जैसे हमारे पास केमिकल चेंजेस तो हो गए, अब हम केमिकल रिएक्शन को हम उसमें कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो किसी भी सिंबलाइज करके, किसी भी सिंबल के द्वारा हम उसको डिफाइन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में है हमारे पास मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संग बर्न करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार होता है। इससे ऐसे मैग्नीशियम को हम बोलते हैं Mg और ऑक्सीजन को O2। Mg के संग O2 को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन के तैयार होगा? MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, we can observe or recognize a chemical reaction by observing changes in state, color, by evolution of gas or by change in temperature। We can observe or recognize, हम observe करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि chemical reaction भी by observing change, केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज आता है, उसके कलर में चेंज होता है, और बाई एवोल्यूशन, और उसके एवोल्यूशन में और गैस में उसके चेंजेस आते हैं, उसके टेम्परेचर चेंज होता है, उसके कलर वगैरह सब चेंजेस हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसमें Mg+O2 देखते हैं तो उसमें चेंजेस आए हैं। क्या बन के तैयार हुआ है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Physical state of reactant and product are maintained to make chemical reaction more informative. Example, we use gas for liquid and solid and aqueous। अभी हमने पीछे जो किया था मैग्नीशियम, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज्ड रिएक्शन बाय द ऑब्जर्व चेंज इन स्टेट अवर कलर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम मैग्नीशियम को हवा में जलाकर हवा में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया करते हैं। मैंने बताया था इसमें हमने मैक्सिमम को हवा से रिएक्ट कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आगे है वी कैन ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। इस अवस्था में क्या होता है? जब हमारे पास रंग, गैस और उसके तापमान में परिवर्तन को देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया बोलते हैं, या फिर हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। और उसे हम पहचान सकते हैं इसमें क्या चेंज आए हैं, देखने को मिलता है, हम इसमें पहचान सकते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है या फिर उसका कलर वगैरह चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंटेन टू मेक केमिकल रिएक्टेंट
और मोर इंफॉर्मेटिव। एग्जाम्पल में है वी यूज गैस फॉर लिक्विड फॉर सॉलिड एंड द एक्वेस। इस अवस्था में हम रंग, गैस, रसायन प्रक्रिया में अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए अभिकारक को भौतिक स्थिति का उल्लेख किया गया होता है। जैसे हम उस प्रतिक्रिया को अधिक जानकारी से रिलेटेड अगर हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, पूरी जानकारी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभिकारक को, जो रिएक्टेंट है, को भौतिक स्थिति का उल्लेख किया जाता है। जैसे वी यूज गैस फॉर लिक्विड, गैस को हम लिक्विड के लिए यूज करेंगे, एंड सॉलिड फॉर एक्वस, सॉलिड के लिए हम एक्वस के लिए यूज करेंगे। हमारे पास है बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन मीन्स होता है, हिंदी में से बोलते हैं संतुलन समीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलन समीकरण। We balance the chemical equation so that number of the atoms of each element involved in the reaction remain same at the reactant and product side. We balance, अगर ऐसे हमने कोई भी एक केमिकल रिएक्शन बनाई है, ठीक है नहीं, तो उस केमिकल रिएक्शन को बनाने में उसमें बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हर एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में अगर हम लें तो Fe+S2, हम Fe के संग में, Fe मीन्स आयरन, आयरन के संग अगर हम H2O यानी पानी को मिलाएंगे, आयरन के साथ अगर हम पानी की अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस S2 बन जाएगा। लेकिन ये बैलेंस नहीं है। देखिए कैसे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अभी हमारे पास Fe था, यहाँ पे हमने H2O का संग रिएक्ट कराया तो यहाँ पे Fe2 बन गया, और O हम पे 1 था लेकिन O3 हो गया, और S2 तो S2 रहा, लेकिन हमारे पास बैलेंसिंग पूरी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के अपने अपने एटम्स होते हैं। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। हर एक एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने बताया था Fe+S2, हमने Fe को S2 के संग रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या मिला, Fe2O3। अब बैलेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रिएक्टेंट में देखते हैं Fe1 था, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास आया Fe2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, Fe2 है, यहाँ पे Fe है, 1 Fe था, यहाँ पे Fe2 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 Fe कर देंगे। क्या करेंगे, 3 Fe कर देंगे, मतलब हमने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, O3। जब O3 लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास तो O1 था ना, यहाँ तो हमारे पास O1 था, और O1 है, हम पे यहाँ पे मिल रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है O3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्या करेंगे, अभी हम इसमें बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या करा, O3 है, और O3 हो गया, यहाँ पे O है, तो हम यहाँ कर देते हैं 4। यहाँ सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो रही है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि हमारे पास ये O3 लिखा हुआ है, ये O3 नहीं होगा, इसको आप थोड़ा चेंज कर देना। ये हमारे लिए O4 मिलता है। क्या मिलता है, O4। ठीक है नहीं, O4 मिलता है, Fe2O4 मिलता है। मैं वही समझू बैलेंसिंग गलत क्यों हो रही थी। देखिए हम आयरन के संग में H2O को संग आयरन को H2O के संग रिएक्ट कराते हैं तो Fe2O4 मिलता है, प्लस H2 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे अगर टेबल बन जाती है तो ट्राई करता हूँ। ये हम पे एलिमेंट हो गया, और ये हम पे रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट हमारे पास ये आ गए, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट। बैलेंसिंग समझाने के लिए है, और कुछ नहीं है इसमें। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एक हम पे है Fe, दूसरा है हम पे H, यहाँ पे है हम पे O। ठीक है नहीं, अब Fe लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा।
हम एफ ई यहाँ पे वन था रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट है आर बना है लेकिन के बन गया मिस्टेक से, ठीक है ना। यहाँ पे वन, इसका रिएक्टेंट में एफ ई वन था और इसका प्रोडक्ट में हमारे पास टू आ गया। क्या आ गया प्रोडक्ट में हम पे टू एफ ई बन गए, ठीक है। यहाँ पे एच हम पे टू थे और यहाँ पे हम पे हो गए एच टू, ये तो सेम थे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोडक्ट में भी सेम आए हैं, इसमें भी टू है। यहाँ पे ओ हम पे वन था लेकिन ओ यहाँ प्रोडक्ट में आ गया फोर। देखिए एफ यहाँ वन था, यहाँ प्रोडक्ट में एफ ई टू हो गए हैं और यहाँ पे एच हम पे टू थे, यहाँ पे टू ही रहे हैं और यहाँ पे ओ वन था, यहाँ पे ओ फोर हो गया। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहाँ प्रोडक्ट में हम पे एफ ई टू हो गया है, तो यहाँ पे हम अगर रिएक्टेंट में भी हमें पूरे करने होंगे ना, एफ ई हमें वहाँ पे भी पूरे करने होंगे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? यहाँ थोड़ी मिस्टेक और है, एफ ई टू नहीं होगा, एफ ई थ्री होना चाहिए था, एफ ई थ्री होना चाहिए था, ठीक है। नहीं, ये भी मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग वजह से हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एफ ई थ्री होना है, एफ ई थ्री ओ फोर, ठीक है। मिस्टेक है, सॉरी, थोड़ा चेंज कर लीजिए आप इसको, एफ ई थ्री है, ठीक है ना। वो क्या बोलूँ, सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में था ना, ये तो प्रोडक्ट में हमारे पास थ्री आ रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। थ्री, प्रोडक्ट में हम पे एफ ई थ्री मिल गया है और यहाँ पे हम पे एफ ई वन था, ठीक है। हम पे आयरन पहले वन था लेकिन रिएक्टेंट कंप्लीट होने के बाद हमें प्रोडक्ट थ्री आ गया है। हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे थ्री है तो हम इसके मल्टीपल हम किससे कर देंगे, थ्री से करेंगे, ठीक है। नहीं, तो न्यू इक्वेशन जो हमारी पास बनेगी वन इंटू थ्री, तो न्यू इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे एफ ई क्या था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वन था, यहाँ पे थ्री एफ ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री एफ ई हो गया। आगे चलते हैं हाइड्रोजन पे, एच सॉरी एच पे चलते हैं, एच हम पे टू यहाँ पे था, ये यहाँ भी टू था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, ओ देखते हैं, ओ हम पे यहाँ वन था, यहाँ फोर हो चुका है, तो हम इसकी मल्टीपल किससे करेंगे, फोर से करेंगे, वन फोर सा फोर हो जाएगा, तो इससे इक्वल हो जाएगा, मतलब हम रिएक्टेंट में फोर वन के संग में फोर ऐड कर दें, हम पे ओ फोर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फोर हो गया। तो हम यहाँ नहीं लगा सकते, तो हम इसको कहाँ लगाएंगे, नीचे वाले इक्वेशन, न्यू वाले इक्वेशन में फोर स्टार्टिंग में लगा दिया। अब यहाँ फोर लगाने का मतलब क्या हुआ, हम पे एच भी चेंज हो गया, एच भी हम पे चेंज हो गया, क्यों, स्टार्टिंग में लगा दिए, हम पे एच भी चेंज हो गया, यानी ऑक्सीजन हम पे फोर हो गए और हमारे पास हाइड्रोजन के एच कितने हो गए, एच टू था, फोर हो गया, फोर टू से एट हो गया, हम पे एट हो गया, यानी हम टू की मल्टीपल हम फोर से कर दें तो रिएक्टेंट में हमारे पास हो जाएगा एट। अब अगर हमारे पास यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ भी तो हमें करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में इसमें फोर और एट इंटू फोर कर देंगे, तो फोर सा एट, यानी एच पी हमारे पास प्रोडक्ट में फोर हो जाएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया फोर, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये बहुत गंदा ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, the reaction in which two or more substance combine to form a new single substance। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन कराए जाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा का सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कराए जाएंगे उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स जब दो पदार्थ आपस में मिलाए जाएं, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ, सब्सटेंस मतलब आप दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं तो एक नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनकर तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए CaO प्लस H2O गिव्स देन CaOH का होल ट्वाइस। हमारे लिए क्या मिल रहा है? CaO, हम कैल्शियम ऑक्साइड के संग में वाटर का सोल्यूबल सॉल्यूशन कराते हैं, वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड के संग में वाटर ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें बनके तैयार हो जाता है। हमने दो रिएक्टेंट आपस में, दो सबस्टेंस आपस में मिलाए थे, CaO प्लस H2O, तो क्या बनके तैयार हुआ? CaOH का होल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड के संग वाटर को ऐड करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। देखेंगे नेक्स्ट, CaOH का होल ट्वाइस, सेलेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। वाइट वॉशिंग वॉल्स, जैसे चूने पत्थर को, वो चूना पत्थर होता है, चूने को हम किसका, चूने का यूज क्या होता है? दीवार को सफेद करने के लिए यूज किया जाता है। चूने का यूज हम दीवार को सफेद करने के लिए यूज करते हैं। इट रिएक्ट विल CO2, इसको हम CO2 के संग ऐड करते हैं, फॉर्म CaCO3, तो हमारे पास क्या बनता है? CaCO3 बन जाता है। गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स, टू द वॉल्स, वॉल्स को शाइनिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। CaOH का होल ट्वाइस क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। हम इसे CO2 के संग में, कार्बन डाइऑक्साइड के संग में इसे मिलाते हैं, CO2 के संग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। मैंने भी बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, जब दो सबस्टेंसेस आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर एक नया सब्सटेंस तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, वो सॉरी ऊष्माशोषी रिएक्शन, ठीक है नहीं? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हीट रिलीज होती है, इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन in which heat is released along with the formation of a product, प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो जाती है। जैसे CH4 प्लस, एक्सोथर्मिक को ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोलते हैं, मैं गलत बोल रहा था हिंदी में, सॉरी, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CH4 प्लस 2O2 गिव्स देन CO2 प्लस 2O2 2S2। जैसे हम रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, जो हम लोग सांस लेते हैं, यह भी एक तरीके की रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो हम लोग सांस ले रहे हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ये हमारे क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये हमारे पास खाद्य से वनस्पति पदार्थ, जो हम लोग खाद वगैरह बनाते हैं, उसमें वनस्पति पदार्थ उगाना, कंपोस्ट करना, मिलाना, मतलब उसमें क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दूसरा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन in the reaction in which a single substance decompose to give two or more substance। जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, रिएक्टेंट इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, जब ये कोई सिंगल सब्सटेंस होता है वो दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में डिकम्पोज हो जाएगा, यानी विघटित हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी और थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी भी डेफिनेशन बताई हुई थी, और इसमें एग्जाम्पल है FeSO4 को हम हीट करेंगे, सॉरी, FeSO4 को हम अगर हीट करते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है? Fe2O3। देख लो, शायद उसमें स्क्रीन में क्लियर ना हो रहा हो, मैं यहाँ शायद कोशिश करता हूँ। क्या मिलता है प्रोडक्ट में? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस
SO3, ठीक है नहीं। जब हम FeSO4 को यानी फ्यूरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है, फेरिक फेरिक ऑक्साइड मिलता है, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और SO2 और SO3 बनकर तैयार होते हैं। पहले ये ग्रीन कलर में होता है, लेकिन इसमें कुछ कलर में चेंजेस आ जाते हैं। फेरिक सल्फेट का कलर होता है ग्रीन कलर होता है, बाद में उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन यानी हल्का ब्राउन कलर में हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके दो एग्जाम्पल और यहाँ दे रखे हैं। एक तो है CaCO3, इसमें हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा। ऐसे PbNO3 का वोल्टवाइज है, इसे हम हीट करेंगे तो PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 हमारे लिए मिल जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता दिया, दो एग्जाम्पल यहाँ पर आप और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? When a decomposition reaction is carried out by the electric current, अगर हम किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट हम कैरी कराएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे H2O में अगर हम धारा प्रवाह हिंदी में अगर बात करें तो H2O में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं यानी हम उसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे लिए उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। देखिए H2O में H2O को संग हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2H2 प्लस O2, उसमें ऑक्सीजन हल्की बहुत उसमें कम हो जाती है। जैसे इस फिगर में दिया है, देखो जरा, वाटर है, वाटर के संग में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ से हम इसमें करंट को फ्लो करा रहे हैं। ये स्विच है, एनोड और कैथोड की यहाँ पे दो वायर दिए गए हैं। प्लास्टिक के मग में हमने इसमें क्या करा, वाटर के संग में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संग रिएक्ट कराया और यहाँ पे करंट फ्लो कराया है, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय लाइट, जब हम इसे हम एक तरीके से फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस तो पेड़ पौधों में होता है, इसी टाइप से फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है। जैसे 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड में हम सनलाइट डालते हैं, जब हम सनलाइट डालेंगे सिल्वर क्लोराइड में तो क्या मिलेगा हमारे लिए, 2Ag प्लस Cl2। क्या मिलेगा, 2Ag प्लस Cl2। उससे कुछ कलर में चेंज आ जाता है। जैसे 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब उसमें सनलाइट ऐड करते हैं, यहाँ पे सनलाइट का रिएक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। यानी और दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड को बिहेव सिमिलरली, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड में इसका रिएक्ट करता है। 2AgBr को अगर हम सनलाइट के संग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, 2AgS प्लस Br2। ये 2Ag हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और Br2 हमारे पास गैस वाली फॉर्म में आ जाएगी और ये अलग हो जाएगा। ब्रोमीन हमारे पास गैस की फॉर्म में अलग हो जाती है। द एबव टू रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में रिएक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत लेट हो गए, जल्दी जल्दी कराते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच इन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा शोषी रिएक्शन। अगर हमें कोई भी रिएक्शन करने के लिए रिक्वायर हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एनर्जी की, इन द फॉर्म, किस फॉर्म में एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, हीट में, लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी की, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए हमारे लिए किस टाइप की एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 2BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl। 2BaOH का होल ट्वाइस प्लस NH4Cl, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, 2BaCl2 प्लस NH4OH। अब हम अगर इससे रिएक्ट को अगर हम देखें तो 2BaOH का होल ट्वाइस मतलब ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम अमोनियम
क्लोराइड के संग, अमोनियम क्लोराइड के संग रिएक्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या मिलता है, ब्रोमियम क्लोराइड मिल जाता है, और अमोनिया एंड वाटर हमारे लिए अलग होता है। यहाँ पे H2 हो जाएगा, मिस्टेक हो गई है, सॉरी, H2 हो जाएगा, टू OH2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे आप चेंज कर लेना जरा, ये हमारे पास OH2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, वही, ये क्या हो गया, ठीक है नहीं, H2O कर लेना आप लोग। हम ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन NH4Cl के संग करते हैं, यानी सोडियम वो अमोनियम क्लोराइड के संग करते हैं तो हमारे लिए क्या मिलता है, ब्रोमियम क्लोराइड मिल जाता है, और अमोनियम एंड वाटर अलग हो जाता है, अमोनिया और वाटर अलग हो जाता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को शो करने लगता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। CuSO4 को हम Fe यानी आयरन के संग में रिएक्ट कराएंगे, आयरन के संग में हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के संग रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास FeSO4 प्लस Cu, यानी FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बनकर तैयार होता है और कॉपर हमसे अलग हो जाता है। मतलब एक रिएक्शन Fe जो है था वो SO4 के संग रिएक्ट कर जाता है, उससे Cu को अलग छोड़ देता है, कॉपर को अलग कर देता है। जैसे कि हमने टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, हमने आयरन की कुछ जो नेल्स टाइप है यानी एक छड़ी टाइप है हमने नीचे लटकाई हैं कॉपर सल्फेट के संग में, तो उसमें कुछ चेंज आएंगे। द नेल्स बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूट फेड। हमारे पास जो आयरन की जो नेल्स थे यानी थोड़ी छड़े टाइप में थी, वो हमारे क्या कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनी कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, और वो उनका ब्लू कलर जो होता है सल्फेट का वो थोड़ा वीक हो जाता है, मतलब हल्का पड़ जाता है, फेड हो जाना या हल्का पड़ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, जस्ट जस्ट द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, अभी हमने पीछे देखिए करा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने यहाँ पे किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहाँ चला गया, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, हो गया, सॉरी ये रहा। देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, इसमें वन टाइम इसमें वर्क किया गया। Fe में हमने CuSO4 के संग रिएक्ट कराया, तो Fe ने क्या करा, सल्फर के संग में रिएक्ट करके कॉपर को अकेला छोड़ दिया, सल्फर जो है कॉपर को अलग छोड़ देता है बिल्कुल, ठीक है। नहीं हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the reaction in which two different atoms or group of atoms are mutually exchange। यहाँ पे दो एटम के ग्रुप्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज कैसे हो जाते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, जहाँ हम Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट को बेरियम BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के संग रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास जो Na2 था ना, वो Na2 किसके संग चला जाए, Na किसके संग चला जाएगा, क्लोराइड के संग चला जाएगा, ये हमारे पास क्लोराइड के संग आ जाएगा, और SO4 के संग चला जाएगा, Ba के संग चला जाएगा, बेरियम के संग बन जाएगा, और यहाँ रिएक्टेंट हमारे लिए क्या मिल जाएगी, इसको रेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास Ba प्लस BaSO4 बन के तैयार हो जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट बनेगा, और 2NaCl बन के तैयार हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। A white substance is formed due to above reaction, और जो हमारे पास जो सब्सटेंस तैयार होगा वो व्हाइट कलर में होगा। दिस insoluble substance is called a precipitate, प्रेसिपिटेट कहलाता है, यानी अवक्षेपण कहते हैं इसको हिंदी में, अवक्षेपण, हाँ अवक्षेपण ही कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद हाँ अवक्षेपण ही कहते हैं। यहाँ पे है क्या नाम है इसका, दूसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ पैरासिपाइट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिट बनता है, कोई ऐसी रिएक्शन इन विच द प्रोड्यूस आर प्रेसिपिट, कोई ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिट को प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki आई, हम गिफ्ट देन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट में PbI2 प्लस 2KNO3 मीन्स PbNO3 का होल ट्वाइस क्या था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन जाएगा। मैंने बताया लेड और यहाँ आयोडाइड आई रह गया, ये बनकर अलग चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2KNO3, यानी 2K इसका इतना पार्ट NO3 के संग रिएक्ट कर लेगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। कहने का मतलब है हमारे पास लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के संग रिएक्ट कराएंगे तो लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरी चीज है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन को हमारे पास गेन हो यानी ऑक्सीडेशन बनकर तैयार हो जाती है और हाइड्रोजन उसमें से अलग हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी 2Cu प्लस O2 जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर तैयार होगा, 2CO बनकर तैयार हो जाता है। 2CuO, हमारे पास 2Cu यानी कॉपर के संग ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनकर तैयार होगा, 2CuO बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने पीछे ऑक्सीडेशन देखा था, यहाँ आया है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और हाइड्रोजन हमारे लिए मिल जाती है। मीन्स हाइड्रोजन की हमारे पास बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी हमारे पास हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और हम पे क्या चला जाएगा, हमारे पास से ऑक्सीजन हमसे थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद आता है हम पे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन और रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। जब हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में देखो CuO प्लस H2, जब हम CuO को H2 के संग रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। Cu के पास से रिडक्शन हो जाएगा, O हमारे से यहाँ से हट जाएगा। देखो यहाँ आके O हट गया है, O यहाँ से हट गया, ये O किसके संग चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया H2 के संग में, H2 के संग ये ऐड हो गया, यानी हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन कंप्लीट हुई हैं। इसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इक्वेशन कंप्लीट हो, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा एग्जांपल एक और दे रखा है ZnO प्लस C, जब हम ZnO के संग कार्बन को ऐड करते हैं तो Zn जिंक अलग चला जाता है और कार्बन के संग ऑक्सीजन आ जाता है। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्रिया हो रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है MnO2 वाला, इसमें भी सेम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोशन, when a metal is attacked by substances around it such as the moisture, acid etc। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास आयरन को। अगर हम आयरन को नमी में या फिर हम उसके आसपास पानी वगैरह के आसपास रख देते हैं तो वहाँ पे अपने आप ही उस पर ब्राउन कलर की लेयर जैसी आ जाती है, वो हल्के हल्के जंग में चेंज हो जाती है, वो जंग बन जाती है। कोरोशन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक, जब मेटल पे अटैक होता है बाय अ सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के द्वारा, अराउंड इट सच एज द मॉइस्चर, जैसे कि मॉइस्चर में या एसिड में, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा किसी मेटल पर अटैक होता है। अटैक होने का मतलब यह है उस पर आके टच हो जाता है, मिल जाता है, तो उसमें हमारे किसके द्वारा, मॉइस्चर या एसिड एक्सेट्रा के द्वारा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, उसका कलर में कुछ चेंज आ जाते हैं, जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। हमने देखा होगा कोई पुराना आयरन रखा होता है, अगर उसको नमी में रख दिया जाए तो उसमें कुछ कुछ ब्राउन कलर की उसमें कोटिंग ऊपर चढ़ जाती है। ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, जैसे हम लोग घर में सिल्वर की कुछ रिंग वगैरह पहनते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम उसको नमी में या थोड़ा बहुत भिगो दें पानी वगैरह में तो क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर की कोटिंग जैसी उस पर आ जाती है, कुछ ब्लैक कलर उसमें कोटिंग जैसे चढ़ जाती है उस पर। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, इसे बोलते हैं विकृत गधितता।
विकृतगतिता बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ था। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। रैंसिडिटी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई ऑयली चीज बनाते हैं तो हम देखते हैं अगर हम उसको थोड़े दिन के लिए रख दें, थोड़ा टाइम के लिए रख देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ चेंज आ जाता है, उसके स्मेल में चेंज आता है, उसका टेस्ट में चेंज आता है। उसे दूर से ही हम उसमें स्मेल आने लगेगी। जैसे हम लोग घर पे कोई चीज़ सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ अगर हम रख देंगे 1 दिन 2 दिन तो उसमें कुछ स्मेल आने लगेगी, वो कहते हैं बेकार हो गई सब्जी। इसे बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसे, रेंसिडिटी। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेन फैट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं फूड में। हाँ, हम कहाँ थे, हाँ, फैट्स और ऑयल में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। जो भी हम खाने वाली चीज़ें होते हैं उसमें हम क्या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, जिससे थोड़ा टाइम तक वो चल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और अगर आपको कोई डाउट हो, ये शायद मैं अगर क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।